शादी, दो लोग और बीच में थी गलतफहमी की एक अदृश्य दीवार जिसे कभी आंखों से देखा नहीं, उसी से उसे जबरदस्ती शादी करनी हुई थी और कुछ दिन बाद ही दे दिया था डिवोर्स, क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी वाइफ एक सीधी सादी गांव की नारी है। लेकिन सच तो बिल्कुल अलग था। वो नारी जोंग थी, एक काबिल और स्वाभिमानी डॉक्टर, और आज 2 साल बाद वो फिर आमने सामने है। जोंग उसे पहचान लेती है, लेकिन जो समझ भी नहीं पाता कि उसकी लाइफ की वो फालतू नारी ही उसके सामने खड़ी है। शुरू होता है एक अजीब रिश्ता, नफरत और आकर्षण की खींचतान, जलन और अपमान का सिलसिला जो धीरे धीरे प्यार में बदलने लगता है। लेकिन जोंग, क्या वो फिर किसी को अपने दिल में जगह दे पाएगी? चलिए देखते हैं कैसे ये गलत फैसला 2 जिंदगियों का रास्ता बदल देता है। कहानी की शुरुआत में हम जोंग को देखते हैं। वो बहुत उदास मन से अपना बैग पैक करके निकल रही है। उसकी शादी और डिवोर्स को 2 साल हो चुके हैं। अब तक उसके हस्बैंड ने उसे कभी आंखों से देखा भी नहीं था। ये सब सोचकर जोंग हमेशा उदास रहती थी। ठीक तभी एक आदमी आकर जोंग को एक क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है, दादाजी ने आपके लिए ये कार्ड भेजा है। ये कार्ड झाओ परिवार की तरफ से हर्जाने के तौर पर दिया गया है। आपको जितने पैसे चाहिए यहाँ से निकाल लेना। यानी जोंग के हस्बैंड की फैमिली ने जो उसे डिवोर्स दिया, उसके लिए ये पैसे भेजे हैं। तो देखा जाता है कि जोंग का आत्मसम्मान इतना ज्यादा है कि वो उस कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करती और लौटा देती है। इसके बाद जोंग को यहाँ से ले जाने के लिए उसके 2 भाई आते हैं। वो जोंग के अपने भाई नहीं हैं। असल में बहुत पहले जोंग के दादाजी ने उन्हें गोद लिया था, लेकिन जोंग और वो सगे भाई बहन की तरह ही रहते हैं। साथ ही उनकी बातचीत से पता चलता है कि जोंग कोई ऐसी वैसी साधारण नारी नहीं है। वो एक न्यूरोसर्जन है, यानी बहुत बारीकी से कम समय के अंदर ब्रेन का ऑपरेशन कर सकती है। लेकिन जोंग खुद को हमेशा छिपाकर रखना ही पसंद करती है। वो अपने पेशे और खुद को लेकर कभी बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करती। इसके बाद जो को दिखाया जाता है। जो का असिस्टेंट उसे बताता है, तुम्हारी वाइफ ने हमारा दिया हुआ हर्जाना लौटा दिया है। साथ ही वो और बताता है, तुम जिस डॉक्टर को बहुत दिन से ढूंढ रहे हो, खबर मिली है कि वो इसी शहर में आई है। ये सुनकर जो खुश हो जाता है और कहता है, डॉक्टर जोंग के साथ मेरा इमीडिएटली मिलने का इंतजाम करो। जोंग हॉस्पिटल में सादे तरीके से ही ज्वाइन करती है। कोई भी औपचारिकता या आयोजन नहीं होता। लेकिन हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के साथ ही एक गंभीर पेशेंट वहाँ भर्ती होता है। पेशेंट का एक्सीडेंट होने की वजह से सिर में बहुत चोट लगी है। पेशेंट को देखने के बाद जोंग कहती है, जल्दी ऑपरेशन करना होगा। लेकिन पेशेंट की वाइफ किसी भी हाल में ऑपरेशन करने को राजी नहीं होती। असल में वो लोग जानते नहीं थे कि डॉक्टर जोंग न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है, जिसकी वजह से पेशेंट की वाइफ जोंग को धक्का मारकर गिरा देती है। और ठीक तभी पीछे से जो आकर जोंग को पकड़ लेता है और जो पेशेंट की वाइफ को कहता है, इस बीमारी की गारंटी मैं लेता हूँ, तुम ऑपरेशन करोगी। रोगी को अगर कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा। इस तरह वो डॉक्टर जोंग के पास थोड़ी देर बाद ऑपरेशन खत्म होने पर डॉक्टर जोंग सबको बताती है कि पेशेंट अब खतरे से बाहर है। इससे सब बहुत खुश होते हैं। तब तक डॉक्टर जोंग के साथ बात करने के लिए जो बाहर उसका वेट कर रहा था, डॉक्टर जोंग को देखने के बाद जो उसे डिनर का ऑफर देता है, लेकिन डॉक्टर जोंग व्यस्तता दिखाकर मना कर देती है। तब जो एक पेशेंट की फाइल दिखाता है। असल में वो जोंग को इतने दिन से ढूंढ रहा था, अपने दोस्त की बहन के ब्रेन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। जोंग पेशेंट की फाइल देखकर सोचने लगती है, तो इस नारी के लिए इतने दिन तुमने मेरे साथ मुलाकात नहीं की। असल में जोंग जो को पहचान लेती है, लेकिन जो जोंग को पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसने अपनी एक्स वाइफ को कभी देखा भी नहीं, यहाँ तक कि उसका नाम तक नहीं जानता। जो ने बहुत खोजबीन करके जाना है कि जोंग बहुत अच्छी न्यूरोलॉजिस्ट है, बहुत कठिन रोग वो ठीक कर सकती है, जिसकी वजह से वो इतने साल से जोंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो ये भी कहता है, मेरा दोस्त मर गया है, उसकी इकलौती बहन को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम ट्रीटमेंट करो, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। तब जोंग बताती है, मैं एक डॉक्टर होने के नाते उनका इलाज करूंगी, उसके लिए कुछ नहीं देना होगा, लेकिन हॉस्पिटल की तरक्की के लिए तुम कुछ डोनेशन कर देना। उस पर जो राजी हो जाता है। साथ ही जोंग और कंडीशन देती है कि वो जिस हॉस्पिटल में है, जो कि पेशेंट को यही लाना होगा, वो कभी दूसरे हॉस्पिटल में नहीं जा पाएगी। असल में मिस्टर जो का भी एक हॉस्पिटल है। तो खैर, जोंग बहुत मिलनसार होने की वजह से हॉस्पिटल में ज्वाइन करने की खुशी में नर्सों को बाहर डिनर करवाना चाहती है। इधर देखा जाता है कि जो अपने दोस्त की बहन यू को हॉस्पिटल में भर्ती कराता है और जोंग को खबर देता है। जोंग यू को उसके केबिन में देखने आती है। यू जोंग को देखकर कहती है, तुम्हें देखकर समझने का उपाय नहीं है कि तुम एक स्पेशलिस्ट हो, तुम्हारी उम्र देखकर काफी कम लग रही है। तब जोंग जवाब देती है,
इंसान की उम्र के साथ उसकी योग्यता का कोई रिश्ता नहीं है। यू ये ऑपरेशन करवाने में बहुत डर रही थी, लेकिन जोंग उसे हिम्मत देती है। इसके बाद ही शुरू होता है यू का ऑपरेशन। ऑपरेशन खत्म करके जोंग बाहर आकर जो को बताती है ऑपरेशन सक्सेसफुल। थोड़ी देर बाद यू को केबिन में दे दिया जाएगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है सुनकर जो खुशी से जोंग को लेकर डिनर करना चाहता है, लेकिन जोंग फिर से उसे मना कर देती है और सावधान कर देती है कि तुम्हारे साथ ये मेरी आखिरी मुलाकात है। असल में जोंग जो को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसके अंदर एक तरह की बहुत घृणा काम कर रही है, जिसकी वजह से उस आदमी ने बिना पहचाने बिना जाने उसे डिवोर्स दे दिया और आज वो उसे बार बार देखकर बाहर डिनर करने का ऑफर दे रहा है। इधर जो समझ नहीं पाता कि डॉक्टर जोंग उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि पहली नजर में जो को जोंग काफी अच्छी लगती है। उसका आत्मसम्मान देखकर वो मुग्ध होता है। इस बात को लेकर जो इतना चिंतित हो जाता है कि वो अपने असिस्टेंट को डॉक्टर जोंग के बारे में खोजबीन करने को कहता है। वो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है, इस तरह के सवाल करता रहता है। यू को बेड पर दिया जाता है तो जोंग उसे देखने आती है और पूछती है तुम्हें अब कैसा लग रहा है। यू कहती है असल में तुम बहुत बेहतरीन डॉक्टर हो, मेरा ऑपरेशन इतने अच्छे से किया, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जोंग कहती है इतने धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है और वैसे भी तुम्हारे इस ऑपरेशन के लिए जो ने हमारे हॉस्पिटल में बहुत पैसे डोनेशन किए हैं। तुम बहुत कम समय के अंदर ठीक हो जाओगी, इसके बाद तुम घर जा सकोगी। जोंग केबिन से निकलने लगती है तो यू पूछती है अच्छा तुम्हारा क्या कोई बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनकर जोंग जवाब में कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं जो के ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक तभी जो केबिन में आकर पूछता है अच्छा तुम मेरे ऊपर इतनी नाराज क्यों हो। साथ ही बातों बातों में यू जोंग को बताती है कि जो ने एक गांव की नारी से शादी की थी उसके दादाजी के दबाव में आकर, लेकिन नारी अच्छी न होने पर जो ने उसे डिवोर्स दे दिया। असल में नारी जो के लायक ही नहीं है। ये बात सुनकर जोंग और गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये नारी तो असल में वो खुद ही है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उसे डिवोर्स देना पड़ गए। तब जोंग जो से पूछती है तुम्हें भी ऐसा लगता है। जो तब सिर नीचे करके कहता है मुझे भी लगता है वो नारी मेरे लायक नहीं है। ये बात सुनकर जोंग कहती है सच में तुम्हारी वाइफ के लिए मुझे बुरा लग रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। ऐसी बात बोलने पर जो को थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो बाहर निकलकर जोंग का हाथ पकड़ डालकर कहता है क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, मैं शादीशुदा हूँ इसलिए। तब जो को हालात समझाते हुए जोंग कहती है ये हॉस्पिटल है और वैसे भी तुम्हें जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कुछ बोलने के बाद भी जो जोंग के साथ बात करना चाहता है। तब जोंग एक तरह से जो को अपमानित करके कहती है तुम्हारे शायद दिमाग में प्रॉब्लम है और वहाँ से चली जाती है। इधर जोंग घर वापस आकर देखती है कि उसकी दोस्त त्यान उससे मिलने आई है। त्यान को देखकर जोंग बहुत हैरान होती है क्योंकि त्यान का आज विदेश जाने का प्लान था। त्यान बताती है मैं विदेश न जाकर तुमसे मिलने आई हूँ। वैसे भी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा डिवोर्स हुआ है। दोनों एक साथ बाहर खाना खाने के लिए निकलते हैं। त्यान कहती है तुझे जब वो लोग हर्जाना देना चाह रहे थे तूने क्यों नहीं लिया। तेरी जिंदगी के 2 साल की क्या कोई कीमत नहीं है। जोंग कहती है मैं किसी के पास कर्जदार रहना नहीं चाहती, वैसे भी उस पैसे से मैं क्या करूँगी। तब वहाँ जो आ जाता है जोंग डर जाती है क्योंकि उसकी दोस्त कुछ न समझकर जो के सामने सच न बोल दे। इसलिए तो देखा जाता है उनके साथ हाय हेलो करके जो वहाँ से चला जाता है तो त्यान मजाक में कहती है तुम लोगों का डिवोर्स हो गया है फिर भी तुम लोग जानबूझकर एक अपार्टमेंट में रहना शुरू कर चुके हो। जोंग कहती है मेरी किस्मत खराब है कि मैं यहाँ आकर देखती हूँ इस अपार्टमेंट में वो भी रहता है। मैं पहले से जानती नहीं थी कि वो यहाँ रहता है, वरना मैं अपार्टमेंट किराए पर नहीं लेती। त्यान तब और मजा लेते हुए कहती है अच्छा अगर उसे पता चले कि तू उसकी एक्स वाइफ है तो कैसा होगा। सच जानने के बाद क्या रिएक्शन होगा, मेरा बहुत देखने का मन कर रहा है। तब जोंग त्यान को रोककर उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल आने पर जोंग के पास त्यान का कॉल आता है। त्यान जोंग को रोते हुए कहती है हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, जो हमारी कंपनी का काम करना बंद कर रहा है। अब हमारी इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलेगी। ऐसे बीच रास्ते में वो अपना काम बंद करेंगे तो हमारा बहुत लॉस होगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। रोना धोना सुनकर जोंग कहती है तुम चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद वो दोनों मिलकर जो के साथ मिलने उसके ऑफिस आते हैं, लेकिन दरबान किसी भी तरह उन्हें अंदर जाने नहीं देता। वो दरबान को चकमा देकर कई बार अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में कामयाब नहीं होते क्योंकि अचानक से कोई भी जो के साथ मिल नहीं सकता। ऊपर जो को उसका असिस्टेंट आकर कहता है नीचे जोंग आपके साथ मिलने के लिए आई है।
तब जो असिस्टेंट से पूछता है, अच्छा तुम्हें जो काम दिया था वो किया? असिस्टेंट कहता है, पिछले 5 साल में आपके तमाम ट्रैवल रिकॉर्ड चेक करके देखा है, डॉक्टर जोंग के साथ आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद वो नीचे आकर जोंग को कहता है, आपके साथ सर मिल नहीं पाएंगे। एक वक्त पर जोंग और त्यान के पास कोई रास्ता नहीं रहता। वो जो से मिले बिना ही वहाँ से लौट आते हैं, लेकिन कोई उपाय न पाकर जोंग जो के दादाजी को कॉल करती है और उनके साथ मिलना चाहती है। जोंग मिलना चाहती है तो जो के दादा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो के दादा जोंग को बहुत प्यार करते हैं। जोंग का डिवोर्स हो जाने पर भी दादाजी के साथ उसका अच्छा रिश्ता था। इसके बाद जो के दादा जो को भी खाना खाने के लिए रात में बुला भेजते हैं, यानी उन्होंने प्लान किया है डिनर पर जो को जोंग के साथ मिलाएंगे। तो खैर, जोंग दादा के साथ मिलने आती है तो दादा जोंग पर गुस्सा होकर कहते हैं, तुम लोगों का डिवोर्स हुआ है तो क्या हुआ, मेरे साथ तो रिश्ता हमेशा पहले जैसा रहेगा, तुम हमेशा मेरे साथ मिलने आओगी। जोंग दादा के साथ मिलने जाकर त्यान की बात बोलने से पहले ही केयर टेकर बताता है कि जो घर लौटा है। ये जानकर जोंग डर जाती है, क्योंकि उसके साथ मुलाकात हुई तो जो तो जान जाएगा कि डॉक्टर जोंग ही उसकी एक्स वाइफ है। थोड़ी देर बाद देखा जाता है केयर टेकर बताता है जो काम के लिए बाहर चला गया है। इस बार जोंग जो के साथ मिलने से बच जाती है, लेकिन जो के दादा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जो उनके साथ खाना न खाकर अपने काम को ही जरूरी समझने लगा। उस स्थिति में जोंग दादाजी को शांत करती है। इधर जो को देखा जाता है वो यू के साथ मिलने आया है, जो अपने दोस्त के मरने के बाद से उसकी इकलौती बहन की देखभाल का सारा खर्च और जिम्मेदारी उठा रहा है। घर वापस आकर जब जो को पता चलता है कि जोंग उसके दादाजी के साथ मिलने आई थी, तब वो जोंग को गलत समझता है। सोचता है शायद उसके दादा को बहला फुसलाकर उनकी कंपनी की बात करने आई है। यहाँ तक कि जो को उसके दादा बहुत डांटते हैं। इससे पहले जो त्यान की कंपनी से पूरी तरह पीछे हटने का डिसीजन लेता है। इधर जो त्यान की कंपनी के साथ एग्रीमेंट तोड़ देता है, तो त्यान खुद अपने परिवार के लिए कुछ करने के लिए एक शोरूम खोलती है। थोड़ी देर बाद त्यान के साथ जोंग मिलने आती है तो देखा जाता है इस शोरूम में खरीदारी करने के लिए यू अपनी माँ को लेकर आई है, लेकिन वो जोंग को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए अपमान करना शुरू करती है। ये बात सुनकर त्यान बहुत गुस्सा हो जाती है। वो भी चाहती थी यू और उसकी माँ को खरी खोटी सुना दे, लेकिन उस पल जोंग उसे रोक देती है। उनके वहाँ से चले जाने के बाद त्यान यू को कोसते हुए कहती है, तुम्हें वो लोग अपमान करके गए, तुम क्यों मुझे बोलने नहीं दी? वो क्या हमें सस्ता समझते हैं? इसके बाद जोंग अपने भाई वान को लेकर रात में डिनर पर आती है तो वहाँ यू और जो आकर हाजिर होते हैं और जोंग को एक साथ देखकर यू बोल उठती है, तुम्हारे साथ ये आदमी कौन है? तुम्हारा प्रेमी? ये बात सुनकर जोंग बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, किसी के बारे में कुछ न जानकर कमेंट मत करना। तब हालात संभालने के लिए यू कहती है, असल में मैंने सोचा हम दोस्त हैं, इसलिए तुम्हें मजाक में कहा। इसके बाद जो अपने भाई से कहता है, भैया चलो यहाँ से, दूसरों को समय बिताने दो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो गाड़ी में आकर दोनों भाई बहन चर्चा करते हैं। यू के लिए शायद जो ने जोंग को न देखकर ही डिवोर्स दिया है, यू के साथ उसका क्या रिश्ता चल रहा है। दूसरी तरफ जो सोचता है जोंग और उसका भाई वान शायद मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। ऐसे समय उसका असिस्टेंट आता है तो जो अपने असिस्टेंट को ज्यादा बातें सुनाते हुए कहता है, आजकल तुम्हारे काम में कोई मन नहीं है, तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था वो किया, तुम ठीक ठाक तरह से कोई काम नहीं कर रहे। जल्दी मेरी एक्स वाइफ के बारे में तमाम जानकारी निकाल कर दो, क्योंकि वो गाँव की एक नारी है, उसे ढूंढ निकालना ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सब कुछ जो इसलिए कर रहा था क्योंकि जब उसकी जोंग के साथ मुलाकात हो रही थी, किसी न किसी वजह से उसकी एक्स वाइफ की बात बार बार उठ रही थी। अगले दिन एक चैरिटी प्रोग्राम में जो और जोंग आकर हाजिर होते हैं। जो के साथ यू आई थी। असल में यू कभी जो को अकेला छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए कि अगर कोई नारी उसे बहला फुसलाकर प्यार में फंसा ले, इस डर से वो चाहे जितनी बीमार हो हमेशा जो के साथ सब जगह जाने की कोशिश करती है। प्रोग्राम में सबके साथ यू का परिचय कराता है अपनी बहन के तौर पर। इस प्रोग्राम में कुछ कीमती चीजें नीलामी में उठाई जाएंगी। जो लोग ये चीजें बहुत पैसे देकर खरीदेंगे, वो पैसा पूरी तरह चैरिटी में दान किया जाएगा। पहले एक हीरो का नेकलेस नीलामी में उठाया जाता है। नेकलेस देखते ही यू को बहुत पसंद आ जाता है और ये समझकर जो 8 मिलियन दाम बोलता है, ये देखकर एक आदमी 10 मिलियन बोलता है। वान को टक्कर देने के लिए जो 20 मिलियन बोलता है। ऐसे बोलते बोलते 60 मिलियन तक दाम उठता है और आखिरकार नेकलेस जो जीत लेता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी जो की बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद वहाँ मिस्टर सो का एक मशहूर चित्रकर्म नीलामी में उठाया जाता है। ये देखकर पहले सब सोचते हैं कि ये चित्र शायद नकली है,
क्योंकि ऐसे मशहूर आर्टिस्ट का आर्ट यहाँ कैसे आ सकता है। तब पता चलता है चित्र यहाँ जोंग ने जमा किया है। तब सब जोंग पर विश्वास नहीं करना चाहते तो ये चित्र असली है या नकली, ये परखने के लिए एक आदमी को जो भेजता है वो बहुत देर परखने के बाद सबको कहता है ये असली है। इसके बाद सब हैरान हो जाते हैं, ये असली चित्रकर्म जोंग के पास आया कैसे। तब जोंग कहती है सो के साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता है, यहाँ तक कि उसने सो से इस चित्रकर्म को बनाना सीखा है। हमेशा यू जोंग को सबके सामने अपमान करने के लिए बेचैन रहती है, लेकिन इस बार वो खुद बुरी तरह अपमानित होती है। एक वक्त पर देखा जाता है यू वहाँ सबके सामने जोंग के पास माफी मांगने को मजबूर होती है। इससे पता चलता है जोंग सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय मशहूर डॉक्टर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी तस्वीरें भी बना सकती है। ये सब कुछ दूर से देखकर जो सोचने लगता है इस डॉक्टर जोंग के अंदर बहुत राज छिपे हैं। मुझे इसका सच सब कुछ बाहर निकालना होगा। तो खैर, प्रोग्राम चलते वक्त जोंग अपने भाई को छोड़ कर बाहर आती है। तब बाहर एक आवारा लड़ाके के साथ उसकी मुलाकात होती है। लड़ाका शराब पीते पीते जोंग को देखकर कहता है तुम्हारी जैसी सुंदरी के साथ मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन जोंग साफ शब्दों में बता देती है मैं किसी अजनबी के साथ दोस्ती नहीं करती। ये कहकर वो जाने लगती है तो लड्डिचका उसके साथ बदतमीजी करना चाहता है। ठीक तभी जान नाम का एक लड्डिचका आकर आवारा लड्डिचके से उसे बचा लेता है। तब देखा जाता है आवारा लड्डिचका डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। इतनी देर में जोंग की चीख सुनकर जो बाहर निकल आया है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है। जो को देखकर जोंग जान के साथ और हाथ नहीं मिलाती, वो वहाँ से जल्दी चली जाती है। हालांकि जान समझ जाता है कि जो को देखकर ही शायद उसने ऐसा किया है। थोड़ी देर बाद जोंग अपने अपार्टमेंट में लौटती है तो देखती है उससे पहले जो लौट आया है और लिफ्ट के पास खड्डा है। जोंग उसे देखकर समझ जाती है कि जो जानबूझकर लिफ्ट के पास उसके लिए वेट कर रहा है, इसलिए वो लिफ्ट में न जाकर जल्दी सीढ़ियों से अपने अपार्टमेंट में जाने लगती है। तो तब जो जोंग के पीछे पीछे सीढ़ियों पर आकर उसे रोककर कहता है तुम जिस लड़डचके के साथ आज बाहर निकली वो लड़डचका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो एक प्लेबॉय है, उसके साथ और कभी मत मिलना। ये बात सुनकर जोंग बहुत गुस्सा होकर कहती है उससे तुम्हें क्या, मैं किसके साथ मिलूंगी नहीं मिलूंगी वो पूरी तरह मेरा पर्सनल मामला है। ये कहकर जोंग जाने लगती है कि अचानक उनकी सीढ़ियों की लाइट ऑफ हो जाती है। इस अंधेरे में वो देख पाती है कि जो बीमार PDDH गया है, असल में जो अंधेरे से बहुत डरता था। अंधेरा होने पर उसे पैनिक अटैक आता है। जो को इस हालत में देखकर जोंग क्या करे कुछ समझ नहीं पाती। इधर जो जोंग को डर के मारे गले लगा लेता है। जोंग जल्दी फोन निकालकर कॉल करना चाहती है लेकिन देखती है चार्ज खत्म है, इसलिए वो जो से कहती है अपना फोन दो किसी को कॉल करूं। लेकिन जो के फोन में भी सेम चार्ज नहीं है। तब जोंग जो को जोर जोर से सांस लेने को कहती है ताकि उसके अंदर से पैनिक कम हो जाए। थोड़ी देर बाद जो को डरते देखकर एक वक्त पर जोंग बहुत जोर से हंस देती है। इस तरह थोड़ी देर बाद वहाँ बिजली आ जाती है। तब जो का असिस्टेंट उन दोनों को सीढ़ियों पर ऐसे देख लेता है और उनके सामने बोल उठता है मैं शायद गलत टाइम पर आ गया हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं। इधर देखा जाता है रात में जो जोंग के लिए खाना ऑर्डर करके अपने असिस्टेंट के पास भिजवा देता है। अगले दिन हॉस्पिटल आती है तो उसके साथ जान मिलने आता है और उसे डिनर पर चलने को कहता है। लेकिन पहले जोंग उसके साथ डिनर पर जाने को राजी नहीं होती तो जान उससे पूछता है मेरे साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या कोई बॉयफ्रेंड है, वो देख ले या जान ले तो कोई प्रॉब्लम होगी। जोंग जान को समझाकर कहती है असल में बात वो नहीं है, मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। ये कहने पर जान बात समझ जाता है और कहता है ठीक है आपको मेरे साथ नहीं जाना है। ये कहकर वो उसे एक फूल देता है। तब नर्स आकर जोंग को बताती है एक इमरजेंसी पेशेंट आया है, जल्दी केबिन में जाना होगा। जोंग केबिन में आकर देखती है रोगी को वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका ऑपरेशन न करने से भी होगा, कुछ दिन बेड रेस्ट पर रहने से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात सुनकर एला डिचके की माँ चिल्लाकर बोल उठती है मेरे बेटे के सिर में ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है, उसका जल्दी इमरजेंसी ऑपरेशन कराना होगा। जोंग फिर समझाकर कहती है देखिए मैंने रिपोर्ट बहुत अच्छे से देखी है, इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। वैसे भी डॉक्टर आप नहीं मैं हूँ, समझ रही हूँ आपके बेटे के लिए टेंशन हो रही है आपको, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए। लेकिन लड़डचके की माँ कुछ भी सुनना नहीं चाहती बल्कि जोंग के ऊपर लगातार चिल्लाकर अपने बेटे का जल्दी ऑपरेशन करने को कहती है। एक लेवल पर देखा जाता है लड़डचका अपनी माँ की चीख पुकार सुनकर जोंग का हाथ पकड़ कर रिक्वेस्ट करता है प्लीज डॉक्टर आप मेरी माँ की बात मानकर मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। तब जोंग उसे भी समझाकर कहती है इसकी असल में कोई जरूरत नहीं है। फिर जोंग जाने लगती है तो लड़डचके की माँ जोंग का हाथ पकड़ डालकर खींचतान करने लगती है। ऐसे समय वहाँ फिर से जहाँ आकर महिला के पास से जोंग को छुद्धा लेता है। जहाँ बस बार बार जोंग के सामने आकर उसे फूल
करता रहता है। असल में जोंग जहाँ को बहुत अच्छी लगी है, लेकिन जोंग उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। इधर जो भी हॉस्पिटल आता है तब झांजो को देखकर आगे जाकर जो के साथ बात करता है, यहाँ तक कि उसे अपमान करने के लिए कहता है, मैंने सुना है तुम्हारी एक गांव की नारी के साथ शादी हुई थी और डिवोर्स हो गया है, तो क्या तुम्हारा यू मैडम के लिए डिवोर्स हुआ है? ये बात सुनकर जो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुंह संभाल कर बात करो, वो मेरी बहन जैसी है। साथ ही जो पूछता है, तू यहाँ क्यों आया है? तब झां कहता है, मैं डॉक्टर जोंग के साथ मिलने आया हूँ। ये बात सुनते ही जो का दिमाग और गर्म हो जाता है और कहता है, तुम्हें मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, तुम डॉक्टर जोंग से दूर रहो। असल में जो और जान पहले से एक दूसरे को जानते थे। साइड से यू को ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर जोंग को लेकर जो का इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलना यू को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि यू जो को बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। तब जान फिर से जो को कहता है, क्यों, तुम्हें इतनी जलन क्यों होती है? तुम क्या उसे पसंद करते हो? इस तरह उनका एक दूसरे के साथ झगड़ा शुरू होता है तो यू साइड से जो को हटा लेती है। असल में यू और वो लोग हॉस्पिटल आए हैं उसकी दोस्त के लिए, तो रिपोर्ट लेने आकर जो बार बार बस जोंग की टेबल की तरफ देखता है, लेकिन तब जोंग केबिन में नहीं थी। जो बार बार जोंग के केबिन की तरफ देख रहा है, इस बात को यू फॉलो करती है। यहाँ तक कि जो तब यू को कहता है, तुम अकेली घर चली जाओ, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। ये बात सुनकर यू के मन में और ज्यादा आग जलने लगती है। क्यों वो बेकार में यहाँ रह जाएगा, वो सोचने लगती है, लेकिन वो जो के मुंह पर कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ देखा जाता है, जोंग ऑपरेशन करके केबिन से निकलती है तो जहाँ फूल लेकर फिर से कहता है, यकीनन तुम बहुत देर ऑपरेशन थिएटर में रहने की वजह से बहुत टायर्ड हो गई हो, अब चलो मेरे साथ कुछ खा लेना। वैसे भी मैं फूल लेकर ये जो घंटों से इंतजार कर रहा हूँ, उसकी तो कुछ वैल्यू है, बोलो। ये सब बातें बोलने के बीच में वहाँ जो आ जाता है और जहाँ को कहता है, वो तेरे साथ कभी खाना खाने नहीं जाएगी, तू यहाँ से चला जा। छा हार मानने वाला नहीं, वो कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मेरे साथ नहीं जाएगी? ये कहकर दोनों जोंग का हाथ पकड़ ढाकर खींचना शुरू करते हैं। जोंग मुसीबत में पड़ डेट जाती है, वो अब किसके साथ जाएगी, इसलिए वो दोनों को ही मना कर देती है। वैसे भी तब एक इमरजेंसी पेशेंट का कॉल आने पर जोंग वहाँ से चली जाती है। हालांकि जोंग जाने से पहले जांग को कह जाती है, बाद में बात होगी। इधर वो महिला फिर से अपने बेटे को लाकर जोंग के ऊपर चीखती है और कहती है, तुम एक जलनखोर डॉक्टर हो, मेरे बेटे को जानबूझकर मारने के लिए तुम ऐसा कर रही हो। झगड़ा बहुत बढ़ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में साइड से कोई फोन में वीडियो करने लगता है। तब लडजके की माँ जोंग को धमकी देकर कहती है, मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ मैं तुम्हें देख लूंगी। तब वहाँ फिर से जो आकर सिचुएशन को संभाल लेता है। इधर जो महिला छिप कर जोंग और उस लडजके की माँ के झगड़े का वीडियो बना रही थी, वो सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड कर देती है और जोंग को बदनाम करती है। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन खत्म होने पर जब महिला को पता चलता है उसका बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, उसका बेटा अब स्वस्थ है, ये सुनकर वो बददाते हुए कहने लगती है, वो बच कैसे गया, मैं तो उसे मार डालना चाहती थी। असल में ये लडजके की सौतेली माँ है, वो हमेशा चाहती है उसका बेटा मर जाए, जिसकी वजह से वो हमेशा अलग अलग प्लान करती है। तब ऑपरेशन थिएटर से जोंग निकलती है तो महिला जोंग को देखकर कहती है, तुमने मेरे बहुत सारे पैसे लूटने का प्लान किया है, ऑपरेशन करके इतना खर्च अब कौन उठाएगा, ये पूरा खर्च तुम दोगी, तुम अगर पहले मेरे बेटे का ऑपरेशन करती तो ऐसा नहीं होता। इधर जोंग को देखा जाता है, वो लगातार 7 घंटे ओटी में रहने की वजह से बहुत थक चुकी है। जोंग की हालत देखकर जो उसे उस महिला के पास से दूर हटा लेता है। तो खैर जो जोंग को लेकर घर लौटने के लिए गाड़ी में बैठता है तो जोंग 2 बार बचाने के लिए जो को धन्यवाद देती है। तब जो जोंग को कहता है, मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो तुम दूसरे तरीके से दे सकती हो, मैं बहुत खुश हूँगा अगर तुम जहाँ के साथ डिनर पर न जाकर अभी मेरे साथ डिनर करना चाहो। थोड़ी देर बाद जोंग घर आती है तो त्यान उसे कॉल करके बताती है, तुम कहाँ थी, मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही थी, क्यों? तब जोंग कहती है, मैं हॉस्पिटल में थी, क्या हुआ? त्यान कहती है, तुम यकीनन बहुत देर ऑनलाइन नहीं आई, थोड़ा इंटरनेट चालू करके देखो, तुम्हें लेकर क्या सब फैलाया जा रहा है। तुम्हारे साथ पेशेंट का झगड़ा किसी ने वीडियो करके सोशल मीडिया में वायरल किया है। जोंग जल्दी इंटरनेट ऑन करके देखती है, अलग अलग न्यूज चैनल मीडिया में उसे लेकर न्यूज की जा रही है, यहाँ तक कि उसे हॉस्पिटल से निकाल देने की बात भी कही है, क्योंकि जो लडजका उसने ऑपरेशन किया है अब वो बहुत बीमार है। ये न्यूज सुनकर जोंग जल्दी हॉस्पिटल आती है उस लडजके को देखने के लिए। तब देखा जाता है लडजके की माँ पूरे मीडिया के लोगों को कैमरा लेकर हाजिर होती है जोंग को अपमान करने के लिए। पत्रकार जोंग से अलग अलग सवाल करते हैं, पहले आपने क्यों ऑपरेशन करना नहीं चाहा?
क्यों पेशेंट की माँ के साथ ऐसा खराब बर्ताव किया। यहाँ तक कि पत्रकार ये भी सवाल करते हैं, आप इतनी कम उम्र में इतने बढ़े डॉक्टर कैसे बने, इतने बढ़े डॉक्टर होकर प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों हैं? लेकिन जोंग कुछ भी जवाब देने से पहले जो वहाँ आकर सिचुएशन संभाल लेता है और यहाँ से सारे मीडिया के लोगों को चले जाने को कहता है। जो कि बात सुनकर मीडिया के लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वो महिला एकदम मुसीबत में पड़ी जाती है, क्योंकि उसके पास एकमात्र ताकत थी मीडिया। अब उसका क्या होगा? इसलिए वो रोकर जो के पास इंसाफ मांगने लगती है। ठीक तभी वहाँ जहाँ आकर सबको चौंकाते हुए कहता है, आपके खिलाफ सारे सबूत अब मेरे पास हैं। आप तो लड़के की सौतेली माँ हैं। आपने उसे कई बार मारने की कोशिश की है। इन सब का सबूत मेरे पास है। आप अगर और एक भी उल्टा सीधा काम करेंगी तो हम ये सबूत मीडिया के पास दे देंगे। ये बात सुनकर महिला और ज्यादा डर जाती है, यहाँ तक कि पुलिस आकर उसे वहाँ से ले जाती है। जहाँ जोंग को इस तरह बचाने के लिए जोंग उसे धन्यवाद देती है। जहाँ ये भी कहता है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी होगी, मैं हमेशा साथ हूँ। ये बोलकर जहाँ जबरदस्ती जो के सामने से जोंग का हाथ पकड़ डालकर ले जाता है। ये देखकर जो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो जोंग को पसंद करता था। थोड़ी देर बाद देखा जाता है जान जोंग को लेकर रेस्टोरेंट में खाना खिलाकर अपार्टमेंट छोड़ देता है। जोंग अंदर जाती है, तब जो अपार्टमेंट में आता है तो उसके साथ जान की मुलाकात होती है। तब जो पूछता है, तुमने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, तुम जोंग से दूर रहोगे। जान उसे पलटकर जवाब देता है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तुम्हें अगर लगता है मैं जानबूझकर ये सब कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ, तुम क्या करोगे उसमें? वो दोनों तब और कोई बात न बढ़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जो ऊपर आकर देखता है जोंग का दरवाजा खुला है, इसलिए वो अंदर आकर देखता है जोंग बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी है। जोंग को ऐसे देखकर जो बेचैन हो उठता है और जल्दी जाकर देखता है उसे बुखार आया है या नहीं। तब जोंग से पूछकर पता चलता है जोंग बाहर का खाना खाकर उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये जानकर जो जल्दी अपने रूम से कुछ मेडिसिन लाकर जोंग को देता है। जो का ऐसा अच्छा बर्ताव देखकर जोंग टेंशन में पड़ जाती है। ऐसा एक इंसान मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करता है तो वो कैसे मुझे बिना देखे डिवोर्स दे दिया। जो कहता है, और कभी तुम बाहर का खाना मत खाना। मुझे भी बाहर का खाना खाने से प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं हमेशा मेडिसिन साथ रखता हूँ। तब फिर से डिलीवरी मैन जोंग के दरवाजे पर आकर नॉक करता है और दरवाजा खोलने पर जो देखता है जोंग ने बाहर से खाना ऑर्डर किया है। खाना जो रिसीव करता है लेकिन जोंग को और खाने नहीं देता, क्योंकि जोंग बीमार है, बल्कि वो खुद जाकर दूसरा खाना लाने जाता है और इस तरह जो जोंग की बहुत केयर करने लगता है। लेकिन जोंग उसके ऐसे बर्ताव से बहुत परेशान होने लगती है। वो कहती है, सिर्फ 2-3 दिन की पहचान में तुम मेरे ऊपर इतना जोर नहीं चला सकते। तो खैर, जो अपने रूम में लौटकर देखता है, उसने अपने एक दोस्त को डॉक्टर जोंग के बारे में अलग अलग जानकारी जानने के लिए जासूस के तौर पर काम करने को कहा है। तो उसका दोस्त डॉक्टर जोंग की अलग अलग इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। वो बताता है डॉक्टर जोंग ने बचपन में गांव के स्कूल में पढ़ाई की है, लेकिन वो बचपन से ही बहुत होनहार है। सिर्फ 22 साल की उम्र में उसने PhD डिग्री हासिल की, विदेश जाकर 2 साल पढ़ाई करके देश लौटी है। साथ ही ये भी बताता है उसने शादी की है, उसका डिवोर्स हुआ है। बातें सुनकर जो को काफी हैरानी होती है, क्योंकि कहीं न कहीं डॉक्टर के साथ उसकी कहानी कुछ मिलती जुलती लग रही है। जो डॉक्टर जोंग को लेकर और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और पूछता है उनकी किसके साथ शादी हुई थी। जो का दोस्त बताता है, मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो में बहुत खोजबीन करके भी किसके साथ उसकी शादी हुई थी जान नहीं पाया। लेकिन जो कहता है, जैसे भी हो उस आदमी को ढूंढ निकालो। बाद में अगले दिन सुबह जो फिर से जोंग के लिए नाश्ता लेकर उसके रूम में आता है, लेकिन जो को इतनी सुबह सुबह देखकर जोंग बहुत चिढ़ जाती है। जो उसे गरम गरम नाश्ता खाने को कहता है। जोंग तब ताना मारकर कहती है, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, ये अगर यू को पता चले तो तुम्हें क्या कहेगी। जो कहता है, ये तुम्हें सोचना नहीं होगा, क्योंकि यू मेरी बहन जैसी है। वो मेरे दोस्त की इकलौती बहन है, इसलिए मैं उसका ख्याल रखता हूँ। ये घटनाएं तो तुम्हें पहले भी बताई हैं। तब जोंग कहती है, तुम उसे बहन जैसा देखते हो, लेकिन क्या वो तुम्हें भाई जैसा देखती है। ये बोलकर वो जो को वहाँ से चले जाने को कहती है और वो कहती है वो अब हॉस्पिटल के लिए रेडी होगी। जो कहता है, तुम क्या सबको अपने एक्स हस्बैंड जैसा समझती हो। ये सुनकर जोंग हैरान हो जाती है, क्योंकि जो को पता कैसे चला। तो क्या जो जान गया है कि वही उसका एक्स हस्बैंड है और जो जानबूझकर उसके साथ ऐसा कुछ कर रहा है। लेकिन वो सिचुएशन बहुत स्मार्टली हैंडल करके कहती है,
तुम्हें मेरे हस्बैंड के बारे में कैसे पता चला? और तुमने ठीक ही पकड़ा है। उसके जैसे बदमाश को देखने के बाद से मैं किसी इंसान पर और विश्वास नहीं कर सकती। साथ ही कहती है, मेरी शादी मेरे लिए बुरे सपने जैसी थी। 2 साल पहले शादी हुई थी। 2 साल तक कभी मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ एक बार मुड़कर भी नहीं देखा, बल्कि उसने अपने मैनेजरों के जरिए मुझे डिवोर्स लेटर भेजा, बिना वजह डिवोर्स दिया। उसके जैसे धोखेबाज की बात मैं और याद भी नहीं करना चाहती। वैसे भी मेरा तुम्हारे प्रति भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे और यू के बीच रिश्ता है। ये बात सुनने के बाद जो और कुछ नहीं कहता वहाँ से चला जाता है। तो खैर, हॉस्पिटल में जिस लॉयड एचके के ऑपरेशन को लेकर जियोंग का झमेला हुआ है, उस लॉयड एचके को उसका पिता देखने आता है और उसकी माँ को लेकर लॉयड एचके को बहुत ज्यादा बातें सुनाता है। तो लॉयड एचका भी चिल्लाने लगता है। बेटे के मुंह की बहुत बातें सुनकर पिता गुस्सा होकर बेटे को मारने जाता है। तब जियोंग आकर उसे रोक देती है। डॉक्टर जियोंग के साथ बात करके नर्सें सब बाहर निकलकर कहती हैं, माना लॉयड एचके की हालत बहुत खराब है, लेकिन इसीलिए तुमने उसके इतने सारे खर्चे के पैसे दे दिए? तब डॉक्टर कहती है, मैं खोज लेकर देखी हूँ, लॉयड एचका बहुत होनहार है और भविष्य में बहुत बद्दा हो सकता है, इसलिए मेरी तरफ से इतनी हेल्प कर दी। ठीक तभी वहाँ यूं आकर कहती है, तुम खुद को बहुत पॉपुलर करने के लिए, सबके पास सेलिब्रिटी बनने के लिए ये सब कर रही हो। उसकी ऐसी कड़वी रेवी बात सुनकर नर्सें सब वहाँ से चली जाती हैं। तब जियोंग कहती है, उसमें तुम्हें क्या परेशानी है? यू कहती है, वैसा कुछ नहीं, मैं बस चाहती हूँ तुम जो से हमेशा दूर रहो। तब जियोंग कहती है, मैं जो के पीछे कभी नहीं घूमती, जो ही मेरे पीछे घूमता है। अगर तुम में ताकत है तो उसे रोको। ये बात सुनकर यू को थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो कहती है, जो मेरा था मेरा रहेगा। तुम बीच में आकर उसके साथ बहुत भाव खा रही हो। थोड़ी देर बाद देखा जाता है, जो केबिन में आता है तो वान जियोंग को कॉल करके बताता है, मैंने बहुत खोज लेने की कोशिश की है, तुम्हारी बदनामी करने के लिए कौन लोग पीछे पड़े हैं, लेकिन किसी को भी वैसा ढूंढ नहीं पाया। मुझे लगता है इसके पीछे जो हो सकता है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, पता लगा रहा हूँ। इसके बाद जियोंग बाहर आती है तो एक गाड़ी आकर उसके ऊपर गंदा पानी छिड़क देती है। तब गाड़ी के सामने जाकर देखती है, ये और कोई नहीं बल्कि यू है। यू तब जियोंग को कहती है, सॉरी मेरे ड्राइवर ने गलती कर दी, लेकिन टेंशन मत लो, मैं उसकी सैलरी से गलती के लिए पैसे काट लूंगी। तब जियोंग उत्तर देती है, इससे ज्यादा कुछ तुमसे उम्मीद भी नहीं थी, तुम लोग तो सिर्फ आम इंसान को तकलीफ दे सकते हो, और तो अच्छा कुछ करते देखा नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर देखा जाता है, जो ऑफिस आकर बहुत गुस्सा कर रहा है, क्योंकि उसकी कंपनी का काफी पैसा लॉस हुआ है, किसी ने धोखाधड़ी करके उन्हें फंसा दिया है। तब इस मामले पर चर्चा करने पर जो का असिस्टेंट कहता है, ये सब कुछ सर की लापरवाही के लिए हुआ है। वो मनमर्जी से प्यार के जाल में पांव देकर अपनी कंपनी का पैसा नीलामी में लगा दिए। मामूली एक नेकलेस कोई $60 मिलियन देकर खरीदता है। पैसा तो सब कंपनी से ही गया है। सिर्फ यही नहीं, उन्हें मैंने देखा है डॉक्टर जियोंग के साथ भी काफी करीबी पल। उसके लिए मीडिया के सामने आकर भी झगड़ा किया है। एक साथ 2 गर्लफ्रेंड संभालना चक्कर में कंपनी दिन दिन इतना लॉस कर रही है। इसके बाद जो का असिस्टेंट अंदर आकर जो को कहता है, आपकी फैमिली के नाम पर टैक्स चोरी की रिपोर्ट आई है। ये सब कुछ लेकर जो बहुत टेंशन में पड़ जाता है। दूसरी तरफ जियोंग के साथ जहाँ मुलाकात करके कहता है, आपका ऑफिस 6 बजे छुट्टी है, तो आज मेरे साथ डिनर पर निकला जा सकता है। तब जियोंग जहाँ के साथ जाने से मना नहीं करती, तो जहाँ जियोंग से पूछता है, अच्छा तुम कुछ जो को पसंद करती हो जिसकी वजह से मुझे इग्नोर करती हो, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, तुम सिर्फ मुझे फ्रेंड के तौर पर रख सकती हो। उनकी ये सब बातचीत चलते समय वहाँ जो अपनी गाड़ी लेकर आकर हाजिर होता है और उन दोनों को फिर से एक साथ बात करते देख वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो इस तरह जियोंग को देख लेता है, जियोंग खुद के अंदर बहुत गिल्टी फील करती है। क्यों उसे ऐसी बेचैनी फील होती है वो खुद भी नहीं जानती। इधर गाड़ी के अंदर जो के साथ उसका दोस्त होने से वो जियोंग को ऐसे देखकर जो को जियोंग को लेकर बहुत उल्टी सीधी बात कहता है, तो जो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्त को गाड़ी से बीच रास्ते में उतार देता है। इससे जो का दोस्त जो के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। तो खैर जियोंग शाम को जहाँ के साथ डिनर करने के बाद जहाँ उसे घर पर छोड़ जाता है। तब वहाँ जो आने पर जो के साथ जहाँ का फिर से झमेला होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं। फिर जहाँ वहाँ से जाने के बाद जो सीधा जियोंग के रूम में आकर नॉक करता है। जियोंग दरवाजा खोलते ही जो अंदर आता है। जियोंग पूछती है, तुम इतनी रात को मेरे रूम में आए क्यों हो? मैं अब सोऊंगी। लेकिन जो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। जियोंग जो को घर से बाहर हो जाने को कहती है। जो कहता है, मैं किसी का हुक्म नहीं मानता। ये कहकर वो जियोंग को गले लगा लेता है।
जोंग जो को धक्का मारकर गिरा देती है और कहती है, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती, मेरे रूम से बाहर हो जाओ। तब जो कहता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करती हो, आज तुम्हें वो बताना ही होगा। जोंग कहती है, मैं तुम्हें इतने सवालों का जवाब देने को मजबूर नहीं हूँ, सिर्फ इतना जानती हूँ तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम कभी मेरे सामने मत आना। ये बात सुनने के बाद जो को बहुत बुरा लगता है। वो जोंग को वादा करता है, ठीक है, मैं मरने से पहले तक और कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। इसके बाद दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जो इतना अपमानित होता है कि रो देता है। इधर जोंग जो को बुरी तरह अपमानित करके खुद रोने लगती है। तो खैर, अगले दिन जो के साथ उसके दोस्त की फिर से मुलाकात होती है। तब जो मन खराब करके बहुत ज्यादा शराब पी रहा था। तब उसका दोस्त कहता है, क्या हुआ, मामूली एक नारी के लिए क्यों ऐसा कर रहे हो? जो कहता है, तुम्हें बोला था उसके हस्बैंड के बारे में खोज लेने को। जो का दोस्त फिर से गुस्सा होकर कहता है, तुम उनके बारे में खोज खबर लेकर क्या करोगे? थोड़ी देर बाद जोंग अपने अपार्टमेंट के सामने लिफ्ट के पास आकर जो के लिए इंतजार करती है, जैसा एक दिन जो उसके लिए कर रहा था। तो देखा जाता है जो अपने अपार्टमेंट से निकलकर जोंग के साथ कोई बात न करके उसे इग्नोर करता है। इसके बाद जोंग हॉस्पिटल आती है तो किसी काम में मन नहीं लगता, बार बार जो की बात याद आती है। शाम को जोंग अपनी दोस्त को साथ लेकर शॉपिंग करने जाती है। यू जोंग को देखते ही कहती है, लगता है तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए ड्रेस खरीदने आई हो। ये बात सुनकर जोंग बहुत गुस्सा होकर कहती है, उसमें लगता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी यू को जो के सामने अच्छा खासा अपमान करके जोंग वहाँ से चली जाती है। जोंग के जाने के बाद जो यू को कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसी हो, क्यों तुम उसके साथ बार बार बिना वजह बात बढ़ाना चाहती हो? इधर जो घर लौटता है तो उसके दादा फिर से उसे डांट फटकार कर कहते हैं, तुम क्या उससे शादी करोगे? तुम्हें लेकर हमेशा ऐसी बातचीत अब ज्यादा सुनी जा रही है। जो अपने दादा को समझाकर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो के दादा कहते हैं, तो तुम्हें लेकर सारी बातें सुनी क्यों जा रही हैं? तुम हमारे परिवार का मान सम्मान पूरा खराब कर रहे हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी डिवोर्स दी हुई बीवी को ही तुम फिर सम्मान देकर इस घर में लेकर आओ। जो अपने दादा की बात पर राजी नहीं होता। तब जो के दादा गुस्से में कहते हैं, तुम अगर मेरी कोई बात ही नहीं सुनोगे तो और कभी मेरे सामने मत आना। ये बात सुनकर जो अपने दादा को सावधान रहने को कहकर वहाँ से चला जाता है। असल में जो अपने दादा के बर्ताव से दुखी हुआ है। थोड़ी देर बाद जोंग के पास खबर आती है जो के दादा बहुत बीमार हैं। ये बात सुनकर जोंग बहुत टेंशन में पटेट जाती है और जल्दी वहाँ चली जाती है। आकर दादा की सेवा देखभाल करने लगती है। इधर जो के पास भी खबर आती है उसके दादा बहुत बीमार हैं। तब जो सोचता है दादा उसकी डिवोर्स पत्नी को वापस लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो चाहे जो हो वो तो कर नहीं पाएगा। फिर दादा के ऊपर नाराज होकर रह नहीं पाएगा, इसलिए जो वहाँ चला आता है। जो कि आने की आहट पाकर जोंग दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो चाह नहीं रही थी उसका सामना करना। जो अपने दादा के सामने आता है तो दादा उसे उसके साथ खाना खाने को कहते हैं। यहाँ तक कि वो जोंग को भी बार बार सामने बुलाते हैं, लेकिन जोंग नहीं आती। एक लेवल पर जोंग सामने आती है तो जो उसे देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सोच भी नहीं सका था कि डॉक्टर जोंग उसकी डिवोर्स दी हुई पत्नी है। तब जो को तमाम पुरानी बातें याद आती हैं, जोंग के साथ पहली मुलाकात से लेकर इस वक्त तक सब कुछ, और वो अब क्लियरली समझ पाता है जोंग क्यों हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। अब और उसके मन में कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उसे सब सवालों के जवाब मिल गए हैं। तब जो जोंग के साथ बात करने जाता है तो जोंग उसे याद दिला देती है, आप शायद भूल रहे हैं मैं आपकी डिवोर्स दी हुई पत्नी हूँ। लेकिन जो कुछ सोचकर मन ही मन बहुत खुश होता है। सोचा था अब अगर वो राजी हो जाए, उसके दादा की बात मान ले, तो यकीनन फिर जोंग उनके परिवार में वापस आएगी। तब जो अपने दादा के सामने अफसोस करता रहता है कि उसने अपनी पत्नी को न देखकर डिवोर्स देकर कितनी बड़ी गलती की है। अगले दिन ऑफिस आकर जो अपने असिस्टेंट के साथ ये बातें डिस्कस करता है तो वहाँ यू आकर RDH से सब सुन लेती है। यू को RDH में खड़ा देखकर जो उसे बुलाता है तो यू अंदर आकर झूठा रोना रोकर कहती है, हमें प्लीज हेल्प करो, बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम असल में टैक्स चोरी किए थे जिसकी वजह से तुम्हारे नाम पर रिपोर्ट आई है। अब घर किराए का टैक्स बहुत आया है, तुम हमें थोड़ी मदद करो ताकि हमारी जमानत कुछ कम आए। ये सब सुनकर यू के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे डांट फटकार कर कहता है, तुम अब बद्दी हुई हो, ऐसी लापरवाही करने से कैसे चलेगा। ये सब बोलकर जो खुद न जाकर अपने असिस्टेंट को भेजता है ताकि सब समस्या का समाधान कर सके। अगली जगह देखा जाता है, अगले दिन सुबह जोंग नाश्ता करते समय उसके सामने जो चला आता है। जो को देखकर जोंग यहाँ से उठकर जाने लगती है तो जो जोंग का हाथ पकड़ देकर सॉरी कहता है उसके इतने दिनों के तमाम बर्ताव के लिए, लेकिन जोंग उसे एकदम नहीं मानती। जो स्वीकार करता है,
मेरी गलती हुई है। 2 साल पहले मैंने जो काम किया है उसके लिए माफ कर दो। मेरा ठीक नहीं हुआ तुम्हें न देखकर ऐसे डिवोर्स देना। इसके बाद जो यहाँ से चला जाता है तो यूँ आकर रोकर जोंग के पैर पकड़ ढाकर कहती है, तुम जो की जिंदगी से दूर चली जाओ। तब जोंग कहती है, क्या मुश्किल है। एक आकर पैर पकड़ देकर माफी मांगता है, उसकी जिंदगी में वापस जाने को कहता है और दूसरा आकर उससे दूर चले जाने को कहता है। इसके बाद वो वहाँ से निकलते समय फोन करके किसी को कुछ बोल देती है। इधर जो फिर से जोंग के साथ मुलाकात करने उसके अपार्टमेंट में आकर नॉक करता है तो देख पाता है हॉस्पिटल में वो लड़के का दरवाजा खोला है और जो जोंग की बात पूछता है तो लड़का कहता है, दीदी कहाँ गई है मैं नहीं जानता, लेकिन दीदी यहाँ से चली गई है और मुझे ये देकर गई है उन्होंने मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है। असल में जोंग जो से दूर रहने के लिए ही ये अपार्टमेंट छोड़ दी है। अब जोंग कहाँ है कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ देखा जाता है जोंग अपनी दोस्त तियान के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पी रही है और उनके साथ घटी तमाम घटनाएं सुन रही है। तब जो लड़का एक दिन चैरिटी शो में शराब पीकर जोंग के साथ खराब बर्ताव किया था वो रेस्टोरेंट में जोंग लोगों को फॉलो कर रहा था। जोंग वॉशरूम जाती है तो इस मौके पर वो लोग जोंग के कप में मेडिसिन मिला देते हैं, लेकिन उनका प्लान पूरा हो जाता है और जोंग लोग बाहर निकलते ही एक गाड़ी आकर जोंग को मुंह पर रुमाल देकर किडनैप करके ले जाती है। तो खैर जो कि असिस्टेंट के पास खबर आती है जोंग को किसी ने किडनैप किया है। ये सुनकर जो जल्दी निकल पड़ता है जोंग को ढूंढने के लिए। इधर जोंग उन लोगों को कहती है, तुम लोगों ने क्यों मुझे किडनैप किया है। तब जोंग और कहती है, तुम लोग कितने पैसे चाहते हो मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगी, दया करके मुझे छोड़ दो। किडनैपर्स बताते हैं उसे किडनैप करने के लिए 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। असल में जोंग को किडनैप करवाया है यूने। दूसरी तरफ जो आकर जिस लड़के ने कप में दवाई मिलाई थी उसे पकड़ता है और उससे जान पाता है उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ मेडिसिन दी है, लेकिन इस किडनैपिंग के साथ उसका कोई हाथ नहीं है। ठीक तभी जो के पास किडनैपर्स का कॉल आता है और कहता है, तुम अगर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो तो हमारे भी पते पर चले आओ। तो जो फोन पाकर जल्दी किडनैपर्स के पते पर चला आता है जोंग को बचाने के लिए। जो के साथ जान भी आया है, लेकिन किडनैपर्स भी कम नहीं, वो जो से 60 लाख रुपए मांगकर कहते हैं, हम जिसके कहने पर जोंग को किडनैप किए हैं वो हमें 30 लाख रुपए देगा। तुम लोग अगर अभी हमें 60 लाख रुपए दो तो उसे छोड़ देंगे। जो पैसा देने को राजी हो जाता है और कहता है, उसका कोई नुकसान मत करना, पैसा भेज रहा हूँ। लेकिन किडनैपर्स जो की बात पर विश्वास नहीं करते, कहते हैं उन्हें कैश में देना होगा। इसलिए कोई उपाय न पाकर झां जेब से अपनी गाड़ी की चाबी निकालकर देकर कहता है, तुम लोग 60 लाख रुपए से भी ज्यादा पाओगे इस गाड़ी में और ये गाड़ी मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ, तुम लोग जोंग को छोड़ दो। किडनैपर्स जोंग को रखकर यहाँ से भागने के समय जो उन्हें पकड़ लेता है। इसके बाद जो और झां दोनों गुंडों को अच्छा खासा मारते हैं, लेकिन जोंग किडनैपर को यहाँ से जाने नहीं देती, बल्कि उसके गले पर चाकू रखकर कहती है, तुझे ये काम करने को किसने कहा, उसके पास फोन दे। एक वक्त पर मजबूर होकर किडनैपर उसे जिसने सुपारी दी है उसे कॉल करता है तो जाना जाता है वो है यू। ये जानने के बाद जो पूरी तरह हैरान हो जाता है, यू ऐसा कर सकती है वो कल्पना भी नहीं कर सका था। तब जोंग जो को कहती है, अभी जिसने बात की उसे हमसे यकीनन तुम ज्यादा अच्छी तरह जानते हो, वही मुझे तुम्हारे करीब देखकर मेरे साथ इतने दिन ये सब कुछ किया है, मुझे किडनैप करके जान से मार डालना चाहा है। इसके बाद जोंग जान के साथ चली जाती है। जो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जोंग कोई बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ गाड़ी में आकर जोंग जब अपनी ड्रेस में खून लगा देखती है तब उसे याद आता है ये खून जो का हाथ कटने का है। उसकी ड्रेस से खून छिटक कर आकर गिरा है। तब जान जोंग को कहता है, यू ने जो तुम्हें किडनैप किया है इस बारे में जो यकीनन कुछ नहीं जानता था, क्योंकि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारा कोई नुकसान होने देना नहीं चाहता। दूसरी तरफ यू जो को क्या कहेगी वही सोच रही है। तब जो यू के पास आकर कहता है, मैंने कभी तुम्हारा नुकसान नहीं चाहा और तुम्हारे भाई के मरने के बाद से हमेशा तुम्हारे पास रहने की कोशिश की है, और वही तुम ऐसे जानवर जैसा काम की, मेरा इतना बड़ा नुकसान किया। तब बात को यू टालने की कोशिश करती है। असल में यू जानती नहीं थी उसकी आवाज जो ने सुनी है। तो ये बात जब वो जान पाती है तब जो का हाथ पकड़कर माफी मांगती है, साथ ही स्वीकार करती है कि उसने ही वो काम किया है क्योंकि वो जो को प्यार करती है। ये बोलकर वो बहुत इमोशनल होकर रोने लगती है। तब जो गुस्सा होकर कहता है, मैंने इससे पहले भी तुम्हें बहुत बार कहा है मैं तुम्हें सिर्फ बहन की तरह प्यार करता हूँ। ये बोलकर जो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जो पूरी रात जोंग के दरवाजे के पास बैठकर उसके लिए वेट करता है। जोंग आकर देख पाती है उसके दरवाजे के सामने बहुत सारे सिगरेट पड़ी हैं। तब वो पूछती है, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? जो कहता है, तुम्हारे लिए पूरी रात इंतजार किया है, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया क्योंकि तुमने कुछ नहीं खाया, तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ
ये खा लेना, वरना न खाने पर तुम्हारे पेट में समस्या होगी। लेकिन इन सब चीजों पर जोंग कोई भी भाव न देकर चली जाती है। इसके बाद जोंग ऑफिस आती है तो उसके लिए एक फूलों का बुके भेजा जाता है। ये देखकर वो सोचती है शायद जहाँ ने भेजा है, लेकिन बाद में देखती है जहाँ नहीं बल्कि जो ने दिया है, जो अब पहले की तरह सब कुछ जोंग को फॉलो करने लगता है और उसके लिए वेट करने लगता है। इसके बाद जोंग अपने लिए इंतजार करते देख साफ साफ बता देती है, तुम मेरे लिए और ऐसा मत करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तब जो बहुत मन खराब करके कहता है, मैं माना मैंने गलती की है, अन्याय किया है, लेकिन क्या इसकी कोई माफी नहीं है? जब तक न माफी हो तब तक मैं अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अगर कभी माफ कर सको तो लौट आना, मैं इंतजार में रहूंगा। इसके बाद उनके अंदर हाथापाई शुरू होती है तो तब वहाँ जोंग का भाई चला आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। ऐसे समय वहाँ झां आकर जो को और ज्यादा बातें सुनाने लगता है। यानी अभी तक ये तीनों जोंग को पाने के लिए लड़ाई करने लगते हैं। चूँकि वान जोंग का सगा भाई नहीं है, इसलिए वान भी उसे बहुत प्यार करता था और ये बात जोंग बहुत पहले से ही जानती थी। वैसे जां भी तो उसके लिए बहुत कुछ किया है। सब कुछ मिलाकर जोंग दुविधा में पड़ी जाती है। वो किसके साथ अपनी बाकी जिंदगी का रास्ता चलना शुरू करेगी। इसलिए वो सबको कहती है, मैं तुम लोगों को एक मौका देना चाहती हूँ। मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस टूर के लिए बाहर जा रही हूँ। जो मुझे पहले लौटते समय ढूंढ निकालेगा, तय समय के अंदर मैं उसके साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताऊंगी। ये बात सुनकर जो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो सोचता है वो सबसे पहले जोंग को ढूंढ निकालेगा। इसके अगले दृश्य में देखा जाता है जोंग टूर पर न जाकर बल्कि त्यान के साथ पूरा समय बिताई है, ताकि कोई समझ न सके वो असल में कहाँ गई थी। आधी रात को जब वो घर लौट रही थी तब देख पाती है उसके लिए रास्ते में जो खड्डा है, सिर्फ जो नहीं बल्कि वान और जां भी खड्डे हैं। और इस दृश्य के जरिए आज की ये कहानी खत्म हो जाती है। असल में एंडिंग में मेरे मन में एक सवाल रह ही जा रहा है, आखिर में जोंग किसे चुनेगी? उस सवाल को रखकर ही ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।